किरदार एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, एक नया अंदाज होता है, उनसे हम मंच पर आमंत्रित उन्हें करेंगे और ये सेशन आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी प्रियंका और अनामिका। हाय हाय अदा, मैं अनामिका और ये प्रियंका। मुझे लगता है आपने अपनी ये भी देखी, आपको बड़ी अच्छी लगी। हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छे से एडिट किया था। नमस्ते सभी। रात को भी आप इतने फ्रेश हो, वाओ, फील्स रियली नाइस टू सी ऑल दीस स्माइलिंग। आपका इंतजार करते हुए फ्रेश हैं सारे। मैं भी इंतजार कर रही थी बाहर। मैंने आपकी पूरी प्रॉपर्टी में मैं घूम रही थी 1 घंटे से। इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है रियली। वो जो एम्फी थिएटर है बाहर, सब बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है। आई थिंक आप दिन में आते तो और अच्छा लगता आई एम श्योर, बट अब रात में आई हूँ तो आई सेड मैंने पूरी प्रॉपर्टी घूम ली। आपके जो वो कमल के पॉन्ड में जो फिश थे या जो भी था, मैंने उनकी फोटो पूरा आप ही के लिए किया था। जितना हमने नहीं देखा है उतना अदा ने देख लिया। लेकिन अदा का असली नाम क्या है, पता है किसी को? कोई जानता है? चामुंडेश्वरी अय्यर। जी यही नाम है ना? मैं गलत नहीं हूँ जी, तो? बिल्कुल सही हो। ऐसा नाम क्यों? मतलब सबको लग रहा है एक अदा एकदम फैशन वाला न्यू नाम, उसका ट्रेंडिंग नेम, और चामुंडेश्वरी अय्यर, ऐसा क्यों? नहीं, एक्चुअली अगर आप मुझे आज पूछो तो मुझे चामुंडेश्वरी अय्यर बहुत ही कूल और ट्रेंडिंग नाम लगता है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं बहुत छोटी थी, मैं 15 साल की थी। एंड मेरे आसपास सबने कहा कि ऐसा नाम रख के आपको फिल्म्स नहीं मिलेंगे। एंड मुझे नहीं पता था कुछ फिल्म्स के बारे में। आई जस्ट न्यू कि हम लोग किसी को जानते नहीं है फिल्म्स में। दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। सो आई थॉट अगर वो नाम हिंड्रेंस होने वाला है तो आई थॉट मैं क्या नाम रखूं। तो मैं कथक क्लास में थी तब, एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई सेड क्या नाम रखे हम लोग। सो शी सेड उमराव जान रखते हैं। सो आई सेड दैट वुड बी, मैं क्या, आई टेल पीपल, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, मैं ग्रेजुएट मैंने किया कथक में। तो आई सेड उमराव जान ठीक है, उमराव जान रखते। देन वी सेड उमराव जान इज अगेन अ वेरी लॉन्ग नेम, सो हर नेम इज़ उमराव जान अदा, तो अदा शर्मा रख दिया। बिकॉज इफ चामुंडेश्वरी वॉज सो डिफ़िकल्ट, if people said it was so difficult, तो I thought अदा easy होगा। वैसे अदा शर्मा, जब आपको लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो सबकी निगाहें उस स्क्रीन पर टिक जाती हैं। जब लोग आपको सुनते हैं तो फिर बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप हैं क्विकीनेस, टैलेंट और वर्सेटाइल का एक परफेक्ट कॉम्बो। और नाम है अदा शर्मा, लेकिन असली नाम आपने बता ही दिया है। लेकिन ये कहा जाता है कि इस नाम को, जो आपका रियल नेम है, उसे आप किसी एक अलग स्टाइल में भी बोलती हैं, कुछ अलग स्टाइल में भी बताती हैं। चामुंडेश्वरी अय्यर, अगर बताना हो यहाँ पर सबको अपना अलग नाम अदा शर्मा के अलावा, तो किस स्टाइल में बताएंगी? जैसा अभी तक मेरे जो मूवीज के नाम है, आपका ये जो रियल नेम है। और भी नाम है अब। अदा शर्मा, अदा हाँ। शर्मा सब जानते हैं। जी जी, लेकिन हाँ। यूजुअली जब जिसको नहीं पता है चामुंडेश्वरी अय्यर, जब Means आप मेरा पूरा नाम। Yes, yes, Oh, so I mean with the father's name attached, अगर आप अपने डैड के नाम को भी अटैच करते हो, so then it's चामुंडेश्वरी लक्ष्मी नरसिम्हन सुंदरेशन अय्यर। यस। अच्छा, नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, प्रकृति को बहुत पसंद करती हैं। पशु पक्षी की आवाज़ आप निकाल लेती हैं, और जानवरों से आपका कितना प्रेम है ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर वो आवाज़ कोयल की, चिड़िया की सुनना चाहें, तो एक बार अगर आप सुनाएं। मेरा गला वैसे खराब है आज, That's okay, but, that's okay. तो मैं ऑलरेडी कौवे के जैसे साउंड कर रही हूँ बिना कुछ किए। बट कौन सी पक्षी आप सुनना चाहोगे? जो आप जितना सुना आपने दें। हमारा पूरा प्रेमिसेस देखा है, आपको देख के जिस पक्षी की याद आती हो उसी की आवाज निकाल। तो कोयल कोयल से आपने- शुरुआत करते हैं, कोयल हाँ। से। कोयल एक्चुअली ना लो से स्टार्ट शुरू करता है, लाइक, तो आप उससे अगर वार्तालाप करो ना, आप थोड़ा हाई करो तो कोयल करेगी, देन यू गो, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन। आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट, बट वाओ। अदा, कभी ऐसा नहीं होता है कि आप शूट कर रही हैं और वहां पर जरूरत हो कि कोयल की आवाज आ जाए और नहीं हो आसपास, ऐसा नहीं मैनेज हो मैंने सके? कहा है हाँ। साउंड इंजीनियर से कि मैं फ्री में कर लूंगी अगर कोई भी फिल्म में कोयल। आवाज़ निकाल लेती हैं आप वैसे? वैसे जिसकी आवाज़ भी निकालनी है मैं निकाल सकती हूँ। हाँ। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, यूज़ नहीं किया है मुझे अभी तक उसमें, बट मैं कर सकती हूँ। कुछ बताइए जो। जैसे कौवा बहुत सारी पक्षियाँ, बहुत सारी स्पैरोज इज माय गॉड, वेरी नाइस। एंड अब हम उदयपुर गए थे, सो देयर वाज मोर व्हिच इज क्या किसी को अदा शर्मा का ही टैलेंट पता था?
ये कितनी प्रैक्टिस करती थी इसके लिए, या फिर ऐसे ही मतलब? प्रैक्टिस नहीं, बट मुझे दिलचस्पी है लाइक जिस जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो ना, वो आपको सीखने में ये नहीं लगता है, इट डजंट फील लाइक काम। आपको नहीं वो अगर आप एंजॉय करते हो ना, आप वो क्या कहते हैं, आप यू वॉन्ट एग्जैक्टली मैथमेटिकली कैलकुलेट कि इतने घंटे लगे। लाइक सपोज आपको डांस बहुत पसंद है, तो आप जब करोगे आप काउंट नहीं करोगे, पर पुशअप्स अगर आपको पसंद नहीं है, सो यू से आई डू 22 टुडे, लाइक दैट। एक एक का हिसाब आप करो। 22 पुशअप्स? नहीं, आई एम सेइंग जो भी चीज़ आपको, आई डोंट लाइक डूइंग पुशअप्स, सो आई हाँ। सेड पुशअप्स। थोड़ा सा सीरियस मैं सवाल पूछूंगी, आई एम सॉरी अगर किसी को अच्छा ना लगे, कि थोड़ा सा हमें पूछना है, हमारा टॉपिक भी है ये। हमारा विषय है आज का कि विकसित भारत बनने में सिनेमा और फिल्मों का क्या रोल है। तो आप क्या कहेंगे कि भारत आगे बढ़े, उसमें फिल्में, बॉलीवुड कितना बड़ा रोल अदा करते हैं? आई वुड लाइक टू बिलीव बहुत, बिकॉज फिल्म्स एक ऑडियो विजुअल मीडियम है जो बहुत ही अट्रैक्टिव मीडियम है, तो वो लोगों को आकर्षित कर लेगा। एंड आई डेफिनेटली थिंक इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ओवर पीपल्स माइंड्स। जो आप सोसाइटी में देखते हो वो सिनेमा में होता है, एंड द अदर वे अराउंड ऑल्सो। बट आई थिंक इट इज़ अ सॉफ्ट पावर टू इन्फ्लुएंस, आई डेफिनेटली वुड थिंक सो। केरला स्टोरी में जो आपने किरदार निभाया वो सभी के दिलों पर छा गया, लेकिन उसके बाद से कुछ बड़े रोल ऑफर हुए आपको? आई वुड लाइक टू बिलीव कि हाँ, बिकॉज उसके बाद मैंने सनफ्लावर सीज़न 2 किया, एंड सबने कहा केरला स्टोरी के बाद कि आप टाइप कास्ट हो जाओगे और आप सिर्फ स्वीट लड़की का रोल आप करोगे, जो बेचारी लड़की है। और सनफ्लावर में मैं ऑलमोस्ट उसमें विलन वैम्प हूँ। आई मीन मैं एक बार डांसर हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैं लोगों की आँखें निकाल रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ जो अश्लील चीज़ें बोल रही हूँ, ऑल्सो बिकॉज इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर। उसके बाद मैंने बस्तर किया, विच आई थिंक इज़ अ वेरी पावरफुल रोल, एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। उसके बाद आई डिड रीटा सान्याल, जिसमें 8 कैरेक्टर्स एक ही शो में आई गॉट टू प्ले। एंड नाउ द फिल्म्स दैट आई एम डूइंग 2 फिल्म साइमल्टेनियसली आई एम शूटिंग फॉर नाउ। आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो। और केरला स्टोरी के बाद कई बार धमकियां भी मिली, जी, कैसे उसको टैकल किया? डर नहीं लगा कि अभी स्टोरी, अभी एक अच्छी मूवी की है, उसके बाद लोग धमकी दे रहे हैं बल्कि अप्रिशिएट करने की बजाय? नहीं कैसे बहुत। टैकल किया उस फेज को? हाँ, अप्रिशिएट किया था, लेकिन धमकी भी मिली थी। हाँ, पर पहले आई थिंक एज ह्यूमंस ना, हम लोग पहले नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। अगर 10 लोग तारीफ कर रहे हैं और एक जन ने नेगेटिव कहा, वील से 1 मिनट क्या, क्यों कहा नेगेटिव? वी डोंट लुक एट द पॉजिटिव। एंड केरला स्टोरी हैज़ मेड हिस्ट्री, आई थिंक द रिकॉर्ड्स दैट इट्स ब्रोकन, और जितने दिलों को फिल्म ने छुआ है, आई थिंक इट्स जस्ट मैजिकल। सो आई फर्स्ट सी दैट, बट येस, डेथ थ्रेट्स एंड ऑल थ्रेट्स वो मिल रहे थे, बट वो फिल्म रिलीज से पहले था ऑनेस्टली। वो ट्रेलर रिलीज से लेकर फिल्म रिलीज तक वो थ्रेट्स सब आए एंड ऑल। फिल्म रिलीज के बाद सब लोग शांत हो गए, बिकॉज सबने देखी फिल्म, एंड देन पीपल फिगर्ड व्हाट द फिल्म इज़। वो ट्रेलर देख के या पोस्टर देख के अगर आप डिसाइड करो, तो 3 मिनट का ट्रेलर आप देख रहे हो, यू आर मेकिंग कंक्लूजन्स इन योर माइंड। बट नहीं, आई थिंक अगर सच बोलने से लोग इतने हिल रहे हैं, हिल जाते हैं लोग, एक फिल्म से इतने हिल गए, तो मे बी वो कहना ज़रूरी था सच। एंड माई डैड हैड ऑलवेज टोल्ड मी, अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो डर होना चाहिए, बिकॉज आप कभी भी पकड़े जा सकते हो, बट अगर सच बोल रहे हो तो यू शुड नेवर बी स्कैर्ड। सो आई लिव लाइक दैट। आप सच की बात कर रही हैं, लेकिन सच से जुड़ी कुछ ऐसी फिल्में, केरला स्टोरी के बाद एक फिल्म आई 72 हुए, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, इन सभी मूवीज को लेके बहुत से सवाल खड़े किए गए कि एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए ऐसी मूवीज बनाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि यही सही समय है जब ऐसी मूवीज आएं और सच्चाई खुलकर सामने आए उन लोगों के जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ऐसी मूवीज को लेके, या इन सही चीज़ों को, सच कहानियों को, सच बातों को दबाने की कोशिश करते हैं? आई थिंक प्रोपेगेंडा का डेफिनेशन हर एक के लिए शायद अलग है, तो हर किसी को अपनी फिल्म बनानी चाहिए। आई फील कि हर स्टेट के बारे में आप बनाओ। अगर आपको सच बोलना है तो आप खुल के आप बोल दो, एंड मे बी केरला स्टोरी से और लोगों को शायद हिम्मत आएगी सच बोलने में। आई थिंक सच बोलने में आपको सच नहीं लगता जब तक वो आपकी बहन के साथ ना हो, आपकी बेटी के साथ ना हो, तब तक इट्स लाइक कोरोना। जब कोविड आया था नया, वी वर लाइक वो है ही नहीं, क्या है कोविड, है ही नहीं। देन इट वॉज लाइक मेरी नेबर की मॉम को हुआ, सो देन यू आर लाइक हाँ हो सकता है मे बी, बट नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। देन इट हैपन्स टू समवन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में से जब
किसी के साथ होता है कोविड एंड समवन्स इन द हॉस्पिटल एंड कोई किसी की जान जाती है, देन यू से कोविड इज़ रियल. सो आई फील कि सच एक ऐसी चीज़ है लोग मानना नहीं चाहते जब तक वो उनके साथ या उनके जो क्लोज लोगों के साथ ना हुआ हो. अदा, आप अलग अलग भाषाओं में काम कर चुकी हैं, अलग अलग फिल्मों में काम आपने किया है, तो क्या सभी का अनुभव लगभग एक जैसा ही होता है? डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर टू बी ऑनेस्ट. अगर आपके डायरेक्टर अच्छे हो ना तो आप जो भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो बहुत मज़े आते हैं. अगर डायरेक्टर खड़ूस निकला तो आप बहुत दिक्कत होती है. एंड दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ अभी तक कोई खड़ूस डायरेक्टर मिला? हाँ, बट टू बी ऑनेस्ट आई हैव बीन लकी. लाइक इन ऑल द फिल्म्स आई हैव डन आई कैन से लाइक एक दो खड़ूस मिले, बट मोस्टली आई हैव गॉट वेरी नाइस पीपल. क्या डांटते थे बहुत ज़्यादा? डांटते नहीं, इट्स जस्ट दैट वो सेट का माहौल ना एक डायरेक्टर के हाथ में होता है कि वो लोगों को इंस्पायर करे या लोगों का पूरा मॉरल वो डाउन करे या अब्यूज़ कर रहे हैं लोगों को सेट पे या यू नो, एंड इफ़ यू आर शाउटिंग गालियाँ, मैं वो इन्वायरमेंट एंजॉय नहीं करती हूँ. तो अभी आपने अपने पिता का जिक्र किया जी, और ये पता चलता है कि आप अपने पिता से बहुत ज़्यादा एक आपका जुड़ाव रहा, आप उन्हें बहुत मिस भी करती हैं, उनकी बातों का हमेशा जिक्र करती हैं. तो कौन सी ऐसी सीख जो आपके पिता ने आपको दी और आपके करियर में वो आज तक काम आ रही है और आपकी लाइफ टाइम वो काम आएगी? यू नो आई हैव टू टेल यू कि मेरे डैड ना ये चैनल देखते थे. आई डोंट हैव अ टीवी एट होम राइट नाउ. मेरे घर में टीवी नहीं है क्योंकि मम्मा और मैं देखते नहीं है, पर जब डैड थे तो मेरे घर में टीवी था और वो लाउड लाउड न्यूज़ सुनते थे. ये केरला स्टोरी के पहले है. आई ऑलवेज विश यू नो दैट्स वन थिंग आई विश कि वो अगर केरला स्टोरी देखते वो बहुत खुश हो जाते, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन हु वॉज लाइक टेल द ट्रूथ एंड ही यूज्ड टू लव वॉचिंग डिबेट्स ऑन टीवी. आपकी आंखें बता रही हैं कि आप फिर से उन्हें मिस कर रही हैं. नहीं, आई थिंक इफ इट्स अ पेरेंट यू आर ऑलवेज गोइंग टू मिस दैट पर्सन. इट्स नॉट पॉसिबल कि आई फील कि टाइम एंड ऑल जस्ट गोज, बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू डोंट मिस. वो मुश्किल है, वो हो नहीं सकता ना. हम लोग इमोशंस है हम में, वी कांट, दैट्स व्हाई वी आर एक्टर्स आई गेस, नो. बट ही यूज्ड टू लव वॉचिंग डिबेट्स और वो लाउड वॉल्यूम पे सुनते थे. एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू मम्मा एंड मी यूज्ड टू से कीप द वॉल्यूम यू नो लो, लाइक डोंट लिसन टू इट ऑन लाउड स्पीकर एट होम. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि केरला स्टोरी के इतने डिबेट्स हुए, अगर वो थे उनको इतना मज़ा आता, वो चार्ज्ड होते थे डिबेट्स देखकर, स्पेशली ये चैनल पर. वो बहुत प्राउड होंगे अगर वो देख रहे हैं ये, तो आई थिंक ही वुड बी रियली. और आज उसी चैनल के मंच पर आप Yeah, that's why I'm saying he would have been very excited. अगर वो घर पे होते तो he would have definitely been watching this on like some 50 अदा का न्यूज़ volume. चैनल देखती हैं? Sorry? न्यूज़ चैनल आप देखती हैं? नहीं, एक्चुअली मैं मम्मा और मैं नहीं देखते हैं एंड देखते भी नहीं थे. बट टू बी ऑनेस्ट लाइक केरला स्टोरी के टाइम पे आई स्टार्टेड वॉचिंग लिटिल लिटिल एंड इट वॉज एवरीवेयर. देन आई स्टार्टेड वॉचिंग टू नो कि बिकॉज मैं कहीं पे जा रही हूँ एंड देन सडनली समवन इज आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस, सो आई वांटेड टू बी स्लाइटली अवेयर, बट माई नॉलेज इज़ नॉट इमेंस. लेकिन आप केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग हैं और मैंने कहीं सुना है कि आपने एक प्रॉपर केमिस्ट्री की टेबल तैयार की है, और जिसे सुनकर मतलब हर कोई, मतलब किसी को, हर कोई हिल जाता है. केमिस्ट्री एक बहुत टफ सब्जेक्ट था और मुझे तो, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है उसको, लेकिन आपकी जो टेबल है वो जब मैंने सुना तो मेरा तो सिर घूम गया. एक्चुअली मेरा टेबल नहीं है, टॉम लेरर करके उन्होंने बनाया. अच्छा, और उन्होंने लेकिन आपने याद कर लिया. हाँ, उन्होंने ऐसा बनाया कि वो राइम करे, तो इट्स नॉट एन ऑर्डर, दी एलिमेंट्स आर नॉट एन ऑर्डर, बट वो राइम करते हैं, सब एलिमेंट्स उसमें है, तो आप याद कर सकते हो. इट्स जस्ट फॉर फन. आई हैव लव्ड केमिस्ट्री. तो एक बार पीरियोडिक टेबल आप सुना देंगे? आप सीखोगे मुझसे. बिल्कुल. नहीं, हम Love to learn. पता नहीं सीख तो नहीं पाएंगे, मुश्किल है बहुत, लेकिन एक बार ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, इनको सिखाइए. अभी लेकिन यहाँ पर अगर तो आप रिपीट कर लो. नहीं, आप सुनाइए, हम सुनेंगे बस. दो लाइन आप रिपीट कर लो, ठीक है. आप बोलेंगे वो रिपीट करेंगे, मैं नहीं करूँगी. हाँ, आपने ऑलरेडी कहा. आई थिंक एक्टर्स के बहुत वीक हूँ. I'll try. Okay. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen, and nitrogen and rhenium. Okay, half करूँ. Okay. वाओ, मुझे अच्छा लग रहा है सुनना. Antimony, arsenic, aluminum, selenium. Try. There's Okay. antimony, arsenic, aluminum, selenium. No. मेरे को ये सेशन हमें खराब नहीं कर रहा. आप बस फिर बोलिए. मैं आप बोलूँगी, बोलिए, आप मैं सुनना चाहती हूँ. माइम कर हमें तो लो, लग ही नहीं लोगों रहा है को- कि, मतलब हमें लग रहा है, मतलब कहाँ कौन सी नहीं, language मैं बोल रही है, चीटिंग, मैं समझ- थोड़ी चीटिंग कर लूँगी. आप इनके फेस पे आप कैमरा रख, बहुत सारे कैमरास दिख रहा है, आई डोंट नो कौन सा अपना कैमरा है, पर आप इनके फेस पे रहो, क्या करना है मुझे? आप माइम करो तो लोगों को लगेगा जब टीवी देख रहे हैं कि आप बोल रहे हो, ठीक है. नहीं, आप कॉन्फिडेंटली माइम कर लो. ओके,
There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and वो भी नहीं oxygen, होगा। nitrogen, I am and very nickel, bad neodymium, in neptunium, mixing it. germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, and vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and golden protactinium, and indium, and gallium. कर लीजिए ना. एक बार ताली यार बजा तालियां होनी दीजिए ना। चाहिए। This is not the whole table, but गॉड, ये I आपको was कितना giving- समय लगा आपको याद करने ये में? बहुत लंबा है. मैंने इतना I know, पैराग्राफ कहा, but- but it's 4 pages long. The whole, all the elements. पूरा of the- 4 पेजेस आपको याद है? हाँ. माय गॉड। केमिस्ट्री मैं अलग लैंग्वेजेस में फिल्म्स करती हूँ जो लैंग्वेजेस में I mean I didn't speak when I had started, so I like तमिलनाडु से हैं, learning. ये तो तो आप हम जानते ये हैं, सब लेकिन याद करने के लिए सुबह बादाम खाती हैं या क्या, मतलब इतनी शार्प मेमोरी कैसे? हाँ, मेरी मेमोरी काफ़ी शार्प है, कैसे? जो एक्चुअली अच्छी बात है भी नहीं. समटाइम्स यू डोंट वांट टू रिमेंबर एवरीथिंग. मुझे हर चीज़ याद है फ्रॉम व्हेन आई वाज 2.5 years old. वो एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, बिकॉज क्या क्या ट्रॉमाज आप लेके रख रहे हो अपने बट मन स्टिल में. ये कैसे? और अभी ये है, इट्स अ ये boon, पानी it's a curse पानी की also. बोतल तो नहीं है इसके पीछे का कि हर समय बस Yeah, नहीं, वो गला खराब है, so I kept गर्म पानी, so I don't start as I'll cough. मतलब मुझे लगता है आपको मूवीज के डायलॉग्स ही बहुत आराम से याद हो जाते होंगे, अगर आप मैं इतनी लंबी सबके- टेबल याद कर सकती हैं। You know, मैं क्या करती हूँ, मैं सबके डायलॉग्स याद करती हूँ, हीरो के, मेरे सबके. ओके, और जो गलत बोलता है उसे रोक देती हैं। नहीं नहीं, वहाँ पे मैं प्रिटेंड करती हूँ कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस. फिर मैं घर जाती हूँ और मेरे फ्रेंड्स और मम्मी के सामने मैं हर किसी की मिमिक्री करके मैं एक्ट करती हूँ. किसी ने लाश किसकी की थी? हाँ, लाश किसकी की थी? मिमिक्री? लाश लास्ट 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 किसकी? नहीं, सबकी करती हूँ ना, जिसके साथ भी मूवी कर रही हूँ उनकी मैं करती हूँ घर पे. वो प्राइवेट ऑडियंस व्यूइंग के लिए है. पब्लिकली मैं करूँ तो लोग ये होते हैं. आई थिंक मिमिक्री एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप किसी की मिमिक्री कर रहे हो मीन्स आपने उनको इतना देखा, इतना ऑब्जर्व किया. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. बट लोग ऐसे लेते नहीं है कॉम्प्लीमेंट. तो मैं प्राइवेटली करती हूँ सबकी मिमिक्री. केरला स्टोरी बहुत मतलब ऐसी मूवी थी जो बहुत सीरियस मूवी थी, और आपको बहुत डेप्थ में जाके उसके बारे में जानना पड़ा होगा. सारे जो भी लड़कियां उससे पीड़ित थीं या उनकी फैमिली से आप मिले होंगे, लेकिन जब आप उस रोल को कर रहे थे और आप बहुत बबली नेचर के हैं आप सबकी कॉपी करते हैं, आप सबकी मिमिक्री करती हैं, तो इतनी सीरियस मूवी करते हुए, मतलब इतनी बबली नेचर की एक लड़की और इतनी सीरियस मूवी करते हुए कहीं आपको लगा नहीं कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, या बीच बीच में सेट पर थोड़ा मजाक या कुछ चलता था, ऐसा कुछ? नहीं, आई टेल यू कि जिस इंसान को आप देखते हो, अगर वो बाहर से बबली या बहुत खुश नज़र आ रहे हैं तो उनके अंदर बहुत गहरा कुछ है. इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एन एक्सटीरियर जहाँ पे आप हर बार इफ़ यू आर स्माइलिंग एंड वो I'm not saying it's fake, it's real only, but you have to have a lot inside that you're keeping to have a smile, or if you want to keep everyone around you happy, or it's not that it's just hunky dory. मैं ऐसे हूँ कि मैं दिखाती नहीं हूँ जब मुझे आता नहीं है एक्चुअली दिखाना. जब कोई प्रॉब्लम है या मुझे कुछ चीज़ से अगर झिझक हो रही है, आई डोंट नो हाउ टू शेयर दैट. आई एम वेरी गुड एट शेयरिंग माई जॉय, माई हैप्पीनेस, गुड थिंग्स. बट व्हेन समथिंग बैड इज़ हैपनिंग विथ मी या ट्रबलिंग मी, मैं किसी से शेयर करना मुझे आता नहीं है, तो मैं करती नहीं हूँ. मैं अंदर ही दबा के वो रख देती हूँ. एंड आई कीप अ स्माइल आउटसाइड. इट्स वेरी अनहेल्दी, डोंट और उसके फॉलो बाद दिस. मेमोरी इतनी शार्प, तो सोचिए कितना कुछ अंदर होगा. बहुत अंदर, मतलब वॉल्केनो. एक बार अगर, हाँ, बहुत कुछ है अंदर. बट दैट्स गुड, बिकॉज देन आप केरला स्टोरी जैसी फिल्में आप कर रहे हो तो वो सब यूज़ में आता है. तो देन पीपल से परफॉर्मेंस इतना रियल कैसे लगा. देन आई एम लाइक, हाँ, क्योंकि हर एक इमोशन आप एकदम फील करके करते हो. एंड आई डोंट नो हाउ टू डू इट एनी अदर वे. अतः एक आखिरी सवाल है हमारा कि आपने बहुत सारे रोल किए हैं, तेलुगु में भी किया है, तमिल में भी किया है, कन्नड़ में भी किया है, हिंदी में भी बहुत रोल किए हैं. सबसे ज़्यादा करीब कौन सा रोल रहा है आपके? सबसे अच्छा रोल, नज़दीक आपके करीब, सबसे फेवरेट रोल आपका कौन सा है? आई थिंक पहली मूवी मेरी जो थी 1920, बिकॉज वो मूवी से मुझे पहली बार मेरा पहला फिल्म चांस मिला. और आई थिंक किसी हीरोइन को पहली फिल्म में ऐसा रोल मिलना, आई थिंक आई एम सो लकी. बिकॉज वो फिल्म अभी लोग याद करते हैं, अभी उसकी रील शेयर करते हैं, और मैं मिलती हूँ लोगों से अंदर से 1920. वाह, हॉरर की जिक्र जब की जाती है तो people talk about 1920. फर्स्ट मूवी आपकी 2008 में थी, 1920. तब आप 15 साल की थी. Yeah, when we were shooting it. यस, और आपका काफी गंभीर और मैच्योर लुक था. बहुत. I think I looked older then than I look now. हाँ. I think makeup के साथ you can make someone look. Also मेरे eyebrows को we had made really thin, and lip line किया था, lenses पहने थे, eyeliner किया, and I had to be, because विक्रम सर ने कहा कि आपको हवेली की ठकुराइन आपको लगना चाहिए सेकेंड हाफ में. बट यू कैन टेल एज, आई थिंक वो पता चलता है बिकॉज उसमें मेकअप ज़्यादा नहीं है. बट फर्स्ट हाफ में आई थिंक आई पुल्ड ऑफ
quite convincingly. क्या था आपने अपने पेरेंट्स को कभी हग नहीं किया? नहीं, हम लोग बहुत फिजिकल फैमिली नहीं है. हाँ. मैं फ्रेंड्स को भी एकदम से हग नहीं करती हूँ व्हेन आई मीट फ्रेंड्स. एंड मेरे फ्रेंड्स जो है मुझे बचपन से जानते हैं, तो दे नो आई एम नॉट अ वेरी फिजिकली कंफर्टेबल पर्सन. रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोफेशन आई नो मे बी, बट मैं बहुत फिजिकली कंफर्टेबल नहीं पेरेंट्स हूँ. के साथ. उम्मीद करते हैं अदा कि आप साथ, केरला स्टोरी और 1920 जैसी फिल्में, कमांडो या तेलुगु, हर सिनेमा में जितना अच्छा कर रही हैं उतना अच्छा करती रहें. आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट. आपने बहुत अच्छा समय दिया हमको. थैंक यू सो मच. Thank you आपने हमारे ऑफिस की तारीफ की, आपने हमारे काम की तारीफ की. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया अदा, आपने बड़ी बेबाकी से बहुत अच्छे अंदाज में सब कुछ अपना रखा, और वो पक्षियों की आवाज़ मुझे लगता है सबके जहन में कैद हो गई है. वो आपकी रील्स वायरल होंगी इस बार रिपब्लिक के प्लेटफॉर्म से. और मैं अनुरोध करूंगी सम्मानित करने के लिए अदा शर्मा जी को. अनामिका और प्रियंका सम्मानित करें. बहुत शुक्रिया अदा, और आपके लिए ढेर सारी विशेष आपकी फ्यूचर एक्टिंग के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए. थैंक यू सो मच.